100 साल पुराना आरएसएस, लेकिन क्या इसका कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन है? यही सवाल पूछकर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। संघ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बताता है, जिसकी देश भर में हजारों शाखाएं और लाखों स्वयंसेवक हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा संगठन आखिर किस कानूनी ढांचे के तहत काम करता है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या आरएसएस किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या अन्य कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत है। अगर नहीं तो इसकी कानूनी स्थिति क्या है। खरगे का तर्क है कि जब देश में छोटे छोटे एनजीओ, ट्रस्ट और संस्थाओं को अपनी कानूनी जानकारी और वित्तीय रिकॉर्ड देने पड़ते हैं, तो आरएसएस से वही सवाल पूछना गलत क्यों है। हालांकि आरएसएस का कहना है कि वह कोई गुप्त संगठन नहीं है और पिछले 100 सालों से सार्वजनिक रूप से काम कर रहा है। लेकिन बहस अब यही है, अगर संघ पिछले 100 सालों से सार्वजनिक रूप से काम कर रहा है तो अपनी कानूनी स्थिति और संगठनात्मक ढांचा स्पष्ट करने में समस्या क्या है। अगर उसकी आय वैध सोर्स से आती है तो वित्तीय विवरण और ऑडिट की जानकारी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। क्या देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन को भी अपनी संपत्ति, फंडिंग और जवाबदेही का ब्यौरा जनता के सामने नहीं रखना चाहिए। क्या प्रियांक खरगे सिर्फ वही सवाल पूछ रहे हैं जो पहले भी पूछे जाने चाहिए थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही के मानदंड सबके लिए समान होने चाहिए या फिर कुछ संस्थाओं के लिए अलग होने चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं।